माँ सुरसर की गोद में हम हैं हरिद्वार। और इस समय हमारे सामने जिस विभूति को आप देख रहे हैं, निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्यपाद स्वामी कैलासानंद गिरि जी महाराज के सामने। और यह एक पवित्र ग्रंथ हमारे सामने है जिसका अवलोकन हम कर रहे हैं। महाराज श्री का प्रणाम हमने विनम्र भाव से कर लिया है। और ये आप देख रहे हैं दुर्गा सप्तशती। यह 3 भाषाओं में है, एक तो संस्कृत है, दूसरा हिंदी है और तीसरा सर्वग्राह्य हो सके वैश्विक स्तर पर, इसलिए अंग्रेजी में भी इसे लिखा गया है। यह है डॉक्टर संदीप जोशी साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजस्थान में। महाराज श्री विनम्र भाव से आपका प्रणाम। आपने इस पुस्तक का अवलोकन किया, इसमें तमाम चित्र भी हैं उस तरह के जो भी वर्णन है कालखंड का, वह सब चित्र भी दिए गए हैं और अद्भुत पुस्तक है यह। प्रधानमंत्री जी ने इसका विमोचन किया था। दुर्गा सप्तशती, क्योंकि यह ऋषि मार्कंडेय जी के द्वारा लिखी गई है जी। और दुर्गा सप्तशती एक हमारी भारतीय संस्कृति में जी एक प्रत्यक्ष ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी प्रत्यक्ष विराजमान रहती हैं, विराजती हैं प्रत्येक श्लोकों में जी। तो दारिद्र्य दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। दुर्गा सप्तशती पाठ करने मात्र से, दुर्गा सप्तशती का श्लोक पढ़ने मात्र से व्यक्ति के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं जी। क्योंकि हम सब दुर्गा के उपासक हैं, भगवती काली के उपासक हैं जी। दुर्गा सप्तशती को हमने पढ़ा है, हमने याद किया है और दुर्गा सप्तशती को हमने समझा है जी। डॉक्टर संदीप जोशी जी संस्कृत के बहुत विद्वान हैं जी। और बहुत कर्मठ हैं। बहुत कम आय में इन्होंने भगवती की कृपा से, भगवती के आशीर्वाद से, पता नहीं इतना बड़ा ग्रंथ कैसे निर्मित किया, इतनी बड़ी ग्रंथ की संरचना इन्होंने कैसे मन में रखी जी। और इसमें सभी पांडुलिपि चित्र हैं, सभी पांडुलिपि, मुझे लगता है पूरे देश से इन्होंने पांडुलिपि चित्र एकत्रित किया जी। और सचित्र दुर्गा सप्तशती का निरूपण इन्होंने किया जी। दुर्गा सप्तशती का इन्होंने रूपांतर संस्कृत में, हिंदी में और आंग्ल भाषा अंग्रेजी में किया जी। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने जो दुर्गा सप्तशती है जी। यह दुर्गा सप्तशती एक ऐसा सुंदर ग्रंथ है जी। जिसका अभी हर व्यक्ति ने नवरात्र के समय में इसका पाठन किया। जी। बड़े बड़े लोग जी। बड़े बड़े महापुरुष जी। बड़े बड़े दिव्यात्मा, बड़े बड़े साधक जी। इस दुर्गा सप्तशती को ग्राह्य किया है, लोगों ने स्वीकार किया है। जी। तो काल दंडाद्यमो दंडम पासम चांब पतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालाम ततो ब्रह्मा कमंडलुम। जी। जो श्लोक मेरे सामने निकला, जी। ये संयोग से श्लोक भी बहुत अच्छा आया। जी। ये भी एक भगवत कृपा है। इसका आया कि काल दंडाद्यमो दंडम पासम चांब पतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालाम ततो ब्रह्मा कमंडलुम। जी। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा नारायण के कमंडल से, नारायण के चरणारविंद रज से रज प्रक्षालन करके उन्होंने अपने कमंडल में उस जल को रखा और समय परिस्थिति, समय काल के अनुसार उन्होंने गंगा के रूप में, विष्णुपदी के रूप में भारतीय संस्कृति को दिया। जी। तो पासम, क्योंकि भगवती जो है वो कालमर्दनी है, कालमर्दनी है और दमन कारणी है, दुष्टों का दमन करती हैं, भक्तों का रक्षण करती हैं, भक्तों की रक्षा करती हैं। मैं संदीप जोशी जी को, डॉक्टर संदीप जोशी जी को, क्योंकि मैं बहुत विधिवत उन्हें जानता हूँ, मैं बहुत कुछ न कहता हुआ केवल उन्हें बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर संदीप जोशी जी का कि जिन्होंने अथक प्रयास करके और इस विराट और भव्य सुंदर दुर्गा सप्तशती का इन्होंने निरूपण करके भारतीय संस्कृति को उपहार के रूप में दिया, जिसका विमोचन 2016 में आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी
जो भगवती के अत्यंत प्रिय हैं, महादेव के अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने इस विराट, इस भव्य और सुंदर दुर्गा सप्तशती का विमोचन किया। तो दुर्गा सप्तशती के बारे में, क्योंकि बहुत सारे श्लोक इसमें ऐसे हैं कि रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्न नराणाम त्वमाश्रिता ह्याश्रयताम प्रयांति। तो संपूर्ण रोगों से मुक्ति देने की सामर्थ्य भगवती में क्षण मात्र में वो मुक्ति प्रदान करती है। और मुझे लगता है कि जब आप इस ग्रंथ का अवलोकन करके राष्ट्र और संसार को, समाज को इसका आप दिग्दर्शन कराने जा रहे हैं, इसका दर्शन कराने जा रहे हैं और इसके बारे में बताने जा रहे हैं, तो उन पाठकों के लिए, उन साधकों के लिए और उन सामाजिक जीवन में जीने वाले जो आध्यात्मिक लोग हैं, सनातन संस्कृति को जो मानने वाले लोग हैं, क्योंकि भगवती की उपासना सब ने किया, निशाचरों ने भी किया, देवताओं ने भी किया, ऋषियों ने भी किया, सामान्य जनों ने भी किया है और आतताइयों ने भी किया है। भगवती की उपासना सबने की। बिना भगवती की उपासना का किसी भी व्यक्ति का कालखंड कभी स्थापित नहीं हुआ। इसलिए मैं पुनः बधाई देना चाहूँगा आपको विशेष कि आपने इस दुर्गा सप्तशती के बारे में विचार किया और इसको समाज में आपने बताने का निर्णय लिया, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और निसंदेह इस दुर्गा सप्तशती का पठन पाठन और अवलोकन तीनों व्यक्ति के लिए सहज होगा, तीनों व्यक्ति के लिए सौम्य होगा, तीनों व्यक्ति के लिए कार्य साधक होगा। क्योंकि आज संसार में किसी न किसी प्रकार से हर कोई दुखी है, पीड़ित है और प्रताड़ित है, तो भगवती ही उनकी संपूर्ण दुखों का निवारण कर सकती हैं। और दुर्गा सप्तशती रक्तमयी है, रक्त मंजा वशा मासान स्थिति मैदानसी पार्वती, देवी कवच में आया है कि दुर्गा सप्तशती रक्तमयी है। और मार्कंडेय ऋषि ने भोजपत्र पर इस दुर्गा सप्तशती को लिखा। मैं उसी समय का बहुत सारे चित्र देख रहा हूँ, जो हमारे सामने चित्र आए हैं, तो आप देख सकते हैं उसी समय के बहुत सारे पांडुलिपि चित्र हैं, जिस चित्र का हम अवलोकन करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। आप ये जिस चित्र को देख रहे हैं, तो यहाँ क्षीरोद, अब देखिए सभी पांडुलिपि चित्र है ये, सभी पांडुलिपि, ये सुंदर। पुनः पेज हमारे सामने वही पेज आया, क्या लिखा है? श्री ऋषुर्वाचा। तो ऋषुर्वाचा अर्थात ऋषियों ने क्या कहा, तो यहाँ आया है कि देवी की जो स्तुति है, भगवती की जो स्तुति है, वो देवताओं ने किया है। स्तुति है शक्रादय सुरगणा निहते वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तान्तुष्टुभु प्रणति नम्र शिरोधरान् सा वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। देवताओं को जब संकट आई तो देवता किसके शरण में गए? देवी के शरण में। तो इसलिए सामान्य से सामान्य, असामान्य से असामान्य और असामाजिक तत्व के लोग भी भगवती की उपासना में तत्पर रहते हैं और अपना कल्याण चाहते हैं। तो मैं पुनः संदीप जोशी जी को बहुत सारा आशीष, बहुत सारा बधाई और बहुत सारी शुभकामना देना चाहूँगा। विशेष आपको कि आपने इस दुर्गा सप्तशती के बारे में निर्णय लिया, क्योंकि आपकी जो यूट्यूब चैनल है, आपकी जो सोशल मीडिया है, उसको लाखों लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस दुर्गा सप्तशती के बारे में लाखों करोड़ों लोग जान पाएंगे, समझ पाएंगे। स्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना किया तो सभी की प्रार्थना किया, देवताओं की और सबका, और कहा कि हम वेद पुराण सब का अध्ययन करके लिख रहे हैं। उन्होंने दुष्टों की भी प्रार्थना किया, बंदों प्रथम असज्जन चरना। तो क्या है, ऐसे में वो लोग विघ्न पैदा करते हैं? हाँ बिल्कुल। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वाक्य है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हे देवी, हे भगवती, तुम्हारे पूजन करके सभी लोग, केवल एक व्यक्ति नहीं, संपूर्ण जीव मात्र, भूत मात्र प्राणी या भूत मात्र सभी लोग, जो पृथ्वी पर जितने लोग हैं, जिनको बौद्धिक ज्ञान है, जिनको सरस्वती की कृपा है, उन्होंने सबने आपकी उपासना की और उन सभी का तुमने कल्याण किया है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात को रखते हैं कि जब भी हम कोई उचित और एक निर्णयात्मक कार्य करना चाहते हैं,
एक मौलिक सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहते हैं, तो कुछ अराजक तत्व के लोग हमें बाधा के रूप में बाधक बन कर के मेरे सामने आते हैं। लेकिन भगवती और भगवान, जब व्यक्ति सहज होता है, दयालु होता है, कृपालु होता है और सरल होता है, सौम्य होता है, आध्यात्मिक होता है, तो उसके कार्य में विघ्न तो आते हैं, लेकिन उस विघ्न को भगवती और भगवान टाल देते हैं। उसे समझ में नहीं आता विघ्न कैसे आया और कैसे गया। तो इसलिए विघ्न आता है भगवान राम के जीवन में, कृष्ण के जीवन में, शिव के जीवन में, संतों के जीवन में, सामाजिक काम करने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में बहुत सारे विघ्न बाधा आते हैं। लेकिन भगवती की कृपा से, महादेव की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से और नारायण की कृपा से वो सारे विघ्न टल जाते हैं। इसलिए जो भगवती की उपासना, मैंने कहा ना आपको कि दुर्गा सप्तशती का जो श्लोक है, जो अभी मेरे सामने पेज है, ये पेज केवल सक्रादय स्तुति है। देखिए श्लोक है, सक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तान् तुष्टुभुः प्रणति नम्र शिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेव गणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानिशान यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तौ ब्रह्माहरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। आगे श्लोक है, या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। इसके आगे श्लोक है, किं वर्णयामि तब रूपमचिन्तमेतत्। इसका अर्थ है कि देवता जब संकट में आए और आते ही रहते हैं, असुरों का दबाव, असुरों का संघर्ष, असुरों का प्रभाव देवताओं पे हर समय भारी रहता है, क्योंकि सदैव आतताई कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए भारी रहते हैं, ताकतवर रहते हैं। लेकिन विजय सत्य की होती है, विजय धर्म की होती है। यतो धर्मस् ततो जयः, यतो धर्मस् ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं विजय है। स्वामी जी ने गूढ़ श्लोकों की व्याख्या किया और ऐसे पलटते गए, जो भी सामने आ गया उसको बताया। स्वामी जी, अंतिम सवाल, राज सत्ता और धर्म सत्ता। धर्म सत्ता की इस सिंहासन पर आप विराजमान हैं, एक राज सत्ता है। जो संहिता उनकी है उससे बड़ी संहिता धर्म सत्ता की है, जो विराजमान है पीठाधीश्वर लोग। ऐसे में अभी जो रिपोर्ट आई है कि गंगा के तलहटी में पॉलीथीन का कचरा और उसे जल जीव खा रहे हैं, गंगा लगातार प्रदूषित होती जा रही हैं। यह धर्म सत्ता के जो प्रतिष्ठापित हैं जिस आसन पर, जैसे किस प्रकार पर्यावरण को बचाने और इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि क्या किया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, उत्तराखंड हमारा एक कर्म भूमि है। हमारी उत्तराखंड हमारी एक ऐसी जननी है, देवभूमि है। और उत्तराखंड में आज एक दिन पूर्व 2 दिन की बरसात के कारण इसको हम कुवृष्टि कहते हैं। ये अतिवृष्टि भी नहीं है और अनावृष्टि भी नहीं है। इसको देवीय प्रकोप कहते हैं। ये देवीय प्रकोप है। और उस प्रकोप के कारण आज हमारे हजारों घर बेघर हो गए, हजारों परिवार आज सड़क पे आ गए। आज उनके पास राशन और घर, वस्त्र कुछ भी नहीं है। तो उस परिस्थिति में आज भारत के यशस्वी गृह मंत्री, मेरे अत्यंत प्रिय आदरणीय अमित शाह जी रात्रि आए और 12 बजे जोलीग्रांट उन्होंने लैंड किया। 12 बजे से 1:30 बजे दिन तक वो आज उत्तराखंड में रहे। उन्होंने हवाई सर्वे किया। मुझे लगता है कि जो देवीय प्रकोप है वो तब आता है जब व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है, धर्म को छोड़ देता है, धर्म की परंपराओं का त्याग करने लगता है। गंगा, गाय, मानवता, संस्कृति, संस्कार और हमारे जीवन को उत्तम सांस और वायु देने वाले पर्यावरण वृक्ष जब देश में नहीं रहेंगे, इनमें कमियां आएंगी, तो धीरे धीरे व्यक्ति के अंतःकरण में जो आध्यात्मिक सत्ता है वो भी कम हो जाएगी। आज गंगा कहीं न कहीं दुखी है, तो उस कारण गंगा दुखी नहीं है कि सरकार
क्यों नहीं कर रही है? सरकार को करना चाहिए। सरकार से पहले हम हैं, सरकार से पहले हम हैं। सरकार देश में जब आई, जब देश में संविधान बना, देश में कोई कानून बना, उससे पहले देश में सृष्टि आई। देश में सृष्टि आई, देश में मानव आए। मानव का मौलिक सिद्धांत होना चाहिए माँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गरीयसी। भगवान राम से जाम्बवंत जी ने पूछा, जब अयोध्या आ रहे थे तो जाम्बवंत जी ने पूछा, भगवान आप ये बताओ कि आपको सबसे प्रिय क्या है? तो राम जी ने क्या कहा? यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को अति प्रिय मोहि, यहाँ के बासी मम धामदा पूरी सुख राशि, हर से कपि सब सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। आज भगवान राम कहाँ की प्रशंसा कर रहे हैं? अयोध्या की। भगवान राम अपनी जन्मभूमि की प्रशंसा कर रहे हैं। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गरीयसी। हमारी जन्मभूमि हमारा भारत है। हम भारतीय परंपराओं की रक्षा, और गंगा मेरी माँ है। मैं कह रहा हूँ गंगा मेरी माँ है। गंगा ना रिवर है, ना गंगा नदी। गंगा मेरे पास जब विदेशी आते हैं तो कहते हैं गुरुजी गंगा रिवर है, गंगा इज वेरी वेरी कंटेंट इज वेरी वाथिंग रिवर गंगा। नॉट माई मदर इज गंगा। गंगा मेरी माँ है, गंगा मेरी माँ है, गंगा मेरी माँ है। गंगा का जल पीने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। गंगा 4 प्रकार से मुक्ति प्रदान करती हैं, 4 प्रकार से गति प्रदान करती हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मेरी जो कुर्सी है, मेरा जो सिंहासन है, वो बिल्कुल मेरी माँ के सामने है। मैं माँ को हर समय देखता रहता हूँ। तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा दर्शनात् मुक्ति, फिर गंगा स्पर्शयोर मुक्ति, फिर गंगा आचमनयोर मुक्ति, उसके बाद गंगा स्नानार्थ मुक्ति। गंगा 4 प्रकार से मुक्ति देती है। तो गंगा में हमारे द्वारा एक भी यदि पॉलीथीन, तो बहुत बड़ी चीज़ है, एक भी कण यदि हमारे गंगा में हमारे द्वारा जाता है तो मुझसे बड़ा आतताई दुनिया में कोई नहीं है, मुझसे बड़ा अधार्मिक दुनिया में कोई नहीं है। संदेश क्या देना चाहते हैं लोगों को इस पीठ से? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं युवा हूँ और मैं अभी आचार्य बना हूँ निरंजनी अखाड़े का। भारत के लब्ध प्रतिष्ठित अखाड़ों में से एक सबसे बड़ा अखाड़ा है, और भारत के सबसे विद्वान साधु निरंजनी अखाड़े में रहते हैं। मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि युवा को सबसे पहले माता पिता, गुरु, राष्ट्र और भगवान 4 के प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी। हमारी माँ सर्वोपरि है। माँ हमारे लिए प्रथम है। पिता हमारा, माँ हमें जन्म देती है, पिता हमें चरित्र देता है, गुरु हमें संस्कार देता है, राष्ट्र हमें आध्यात्मिकता नहीं, राष्ट्र हमें जीवन देता है, और भगवान हमें मौलिक सिद्धांत देता है। तो इन 5 के प्रति हमारा समर्पण कैसे हो, उसके लिए हमें धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन करना आवश्यक है। हाँ, सबसे पहले तो हम नशा से मुक्त रहें। हम जीवन में कोई नशा न करें। हमें कोई नशा हो तो राष्ट्र की नशा हो, हमें जीवन में कोई नशा हो तो हमें भक्ति की नशा हो, हमें जीवन में कोई नशा हो तो सेवा की नशा हो, हमें जीवन में कोई नशा हो तो आध्यात्मिकता की नशा हो, हमें जीवन में कोई नशा हो तो मौलिक सिद्धांतों की नशा हो, हमें जीवन में कोई नशा हो तो हमें परमार्थ की नशा हो। तो हमें मादक पदार्थों से दूर रहना होगा। आज जिसमें हमारे युवा बच्चे, युवा पीढ़ी जा रहा है, जिसके कारण हमारा राष्ट्र धीरे धीरे उन परंपराओं से पीछे हट रहा है। तो मैं एक संदेश ये देना चाहूँगा कि हम सबसे पहले एक संकल्प लें कि हम जीवन में कोई नशा कभी नहीं करेंगे। दूसरा, हम संकल्प लें हम कभी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ना किसी को सुनेंगे और ना किसी से कोई बात करेंगे और ना किसी को बख्शेंगे। बताया गया, मल्ला नाम भागवत का एक श्लोक है। डॉक्टर संदीप जोशी जी बहुत विद्वान हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, और उनके माध्यम से मैं श्लोक यह बोल रहा हूं पूरे देश को आपके माध्यम से सुनाने के लिए कि मल्ला नाम सनिर्निर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो सताम चितिभुजाम शास्त्रा स्वपितो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवते विदितौ रंगम गतः साग्रजः। यह श्लोक पूरे जीवन की चरित्र को अलग अलग कर देता है, और इस श्लोक के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत सारा कुछ हमें सीखने को मिलता है।
मैं इसका भावार्थ नहीं लगाऊंगा, बहुत समय होगा। मैं केवल एक बात पे अपनी बात खत्म करूंगा कि राष्ट्र है तो मैं हूँ, ईश्वर है तो मैं हूँ, मेरी माँ है तो मैं हूँ, मेरी जननी है तो मैं हूँ, मेरी गंगा है तो मैं हूँ, मेरी मौलिक सिद्धांत है तो मैं हूँ, मेरा कर्तव्य है तो मैं हूँ, मेरा चरित्र है तो मैं हूँ। स्वामी जी ने हमें अवसर दिया और हमने जो पूछा वार्ता भी किया। देव की रात को जगे रहे हैं लगातार साधना में। स्वामी जी ने इस पुस्तक के बारे में जो महाग्रंथ है 3 भाषाओं में जिसे आप देख रहे हैं और दुर्गा सप्तशती का, इसे भी बताया। स्वामी जी विनम्रता के साथ सादर आभार। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद।